नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यांशी गुड़ एक बार फिर हाजिर हूं एसबीडी न्यूज की खास खबरों के साथ। पेश है आज 6 सितंबर 2024 शुक्रवार शाम 7:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान सरकार अब ग्राम पंचायतों में बालकों और युवाओं को राजनीति की सीख देने के लिए नई शुरुआत करने जा रही है। इसके तहत प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों में बाल पंचायत का गठन करने का निर्णय लिया गया है। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के शासन सचिव रवि जैन की ओर से आदेश जारी करके प्रदेश की सभी जिला परिषदें सक्रिय हो गई है। पंचायती राज ढांचे को मजबूत करने व विकास की कार्यप्रणाली समझाने के उद्देश्य से ग्राम पंचायतों में 2 साल के लिए किशोरों को पंच व सरपंच बनाने के आदेश जारी किए गए हैं। इससे गांवों की सरकार के माध्यम से एक बेहतर लीडरशिप तैयार हो सकेगी। राजस्थान में छात्र संघ चुनावों की अटकलों पर विराम लग चुका है। उच्च शिक्षा मंत्री के लिए बयान से साफ हो गया है कि प्रदेश में इस बार छात्र संघ चुनाव नहीं होंगे और वहीं उच्च शिक्षा विभाग की ओर से भी नोटिफिकेशन जारी नहीं किया जाएगा। इसके बाद छात्र संघ चुनाव का इंतजार कर रहे छात्रों का विरोध बढ़ गया है। उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने मीडिया से कहा कि राजस्थान में शिक्षा के स्तर में सुधार करने के साथ ही गुणवत्ता बढ़ाना भी मेरी प्राथमिकता है। बैरवा ने प्रदेश में होने वाले छात्र संघ चुनावों को लेकर कहा कि फिलहाल मैं स्टाफ की कमी को दूर करने में जुटा हूँ। छात्र संघ चुनाव को लेकर मैंने कोई फैसला नहीं लिया है और इस पर सरकार के स्तर पर ही अंतिम फैसला होगा। मेवाड़ में महाराणा प्रताप से जुड़े उन तमाम स्थानों को सर्किट बनाने की योजना को मूर्त रूप देने के लिए सरकार ने काम शुरू कर दिया है। आज पहली बार इसको लेकर एक बैठक हुई जिसमें जनप्रतिनिधियों ने इस संबंध में सुझाव दिए गए। डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने कहा कि इस प्रोजेक्ट के जरिए महाराणा प्रताप से जुड़े सभी ऐतिहासिक स्थानों को जोड़ा जाएगा। इसमें वे स्थान भी शामिल होंगे जहां पर आज तक ध्यान नहीं गया। इसके अलावा जहां पहले से काम चल रहा है वहां और अच्छा काम किया जाए, इस पर ध्यान दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस पूरे प्रोजेक्ट का समय समय पर निरीक्षण किया जाएगा और एक्सपर्ट्स को साथ रखा जाएगा ताकि इसको लेकर अच्छा कैसे बनाया जा सके, यह हमारा ध्येय होगा। राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा शाहपुरा के कोटड़ी दौरे पर रहेंगे, जहां सीएम ने कोटड़ी देवनारायण गौशाला में गो चिकित्सालय का शुभारंभ किया। इस दौरान इस समारोह को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि हमारे प्रदेश के कण कण में भगवान श्री कृष्ण बसते हैं और भगवान कृष्ण को गौ माता से लगाव था। मैं जिधर जाता हूँ लोग कह रहे हैं कि पूरे प्रदेश में अच्छी बारिश हो रही है, हम गो भक्त हैं, इसलिए हमारे यहाँ अच्छी बारिश हो रही है। गौ माता की जिस घर में पूजा होती है वह घर बढ़ता ही जाता है। अगर घर में गौ माता होगी तो आदमी गाय का दूध पिएगा, घी खाएगा, स्वस्थ रहेगा और अगर व्यक्ति स्वस्थ रहेगा तो उसकी सेवा करने का भाव भी स्वस्थ रहेगा। जोधपुर शहर में मोबाइल टावर से आरआरयू यूनिट चोरी करने वाली एक गैंग फिर से सक्रिय हो गई है। अब गैंग ने जोधपुर के व्यस्ततम 12वीं रोड के चौराहा पुलिस गुमटी के पास मोबाइल टावर से आरओयू चोरी करनी शुरू कर दी है। कंपनी में प्रतिनिधि ने शास्त्री नगर थाने में मामला दर्ज कराया कि उपभोक्ताओं के मोबाइल में नेटवर्क पहुंचाने का काम करती है। जिस क्षेत्र से क्रक यूनिट चोरी होती है वहां के उपभोक्ताओं के मोबाइल से नेटवर्क गायब हो जाता है। 4G 5G सभी के लिए एक अलग यूनिट होती है और उसकी कीमत करीब 1.5 लाख रुपए होती है, जो इसे दलाल के माध्यम से बेच देते हैं। झुंझुनू के मुकंदगढ़ थानाधिकारी सहित अन्य पुलिस कर्मियों को निलंबित करने की मांग को लेकर शुक्रवार को वकीलों ने कोर्ट परिसर में कलेक्ट्रेट तक रैली निकालकर नारेबाजी की। दूसरे दिन भी पेन डाउन रखा और झुंझुनू अभिभाषक संघ के अध्यक्ष दीपेंद्र सिंह ने बताया कि जब तक थानाधिकारी सहित HC दामोदर प्रसाद व सिपाही मुल्ताना राम को निलंबित नहीं किया जाएगा, हड़ताल जारी रहेगी। गौरतलब है कि एडवोकेट किशोर कुमार कड़ायला 28 अगस्त को पुलिस थाना मुकंदगढ़ में अपने कब्जाशुदा भूखंड के मामले में अपनी पत्नी के साथ परिवाद देने गए थे। आरोप है कि इस दौरान मुकंदगढ़ थानाधिकारी रमेश कुमार मीणा और दामोदर प्रसाद और मुल्ताना राम उनके साथ अभद्र व्यवहार किया। एडवोकेट के कपड़े उतरवाकर उन्हें गैर कानूनी तरीके से लॉकअप में बंद कर दिया गया। राजस्थान में मॉनसून एक्सप्रेस पूरी रफ्तार से दौड़ रही है। बादलों ने झोली खोली तो नदी, तालाबों और बांधों का आंचल खुशियों से लबालब हो गया। इस बीच मौसम विभाग ने आगामी 2 घंटे के भीतर प्रदेश के कई जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। प्रदेश के कुछ जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। जयपुर मौसम विभाग के अनुसार जयपुर, अजमेर, नागौर, पाली और चित्तौड़गढ़ जिलों में मध्यम से तेज बारिश होने की संभावना है और वहीं कुछ स्थानों पर भारी बारिश की भी चेतावनी जारी की है। विभाग ने इन जिलों के ऑरेंज अलर्ट जारी किए हैं और वहीं जयपुर शहर, दौसा, अलवर, भरतपुर, सवाई माधोपुर, टोंक, बूंदी, बारा, कोटा, जोधपुर, राजसमंद, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ जिले में कहीं कहीं हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। राजस्थान में गहलोत सरकार के समय बने 17 नए जिलों को लेकर भजनलाल सरकार जल्द ही फैसला लेना चाहती है। प्रस्तावित जनगणना के चलते राज्य की प्रशासनिक सीमाएं सील हैं और ऐसे में सरकार चाहकर भी जिलों के क्षेत्राधिकार में परिवर्तन नहीं कर सकती।
इसे लेकर अब सीएम ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखा है। लेटर में राजस्थान के लिए प्रशासनिक सीमाओं को 31 दिसंबर तक खोलने का आग्रह किया है। इससे साफ है कि भजनलाल सरकार अगले 2-3 महीनों में ही गहलोत सरकार के समय बने 17 नए जिलों का क्षेत्राधिकार बदलने और उन्हें समाप्त करने और छोटे जिलों को आपस में मर्ज करने का फैसला लेगी। राजस्थान में फिटनेस केंद्रों का संचालन 3 सितंबर के बाद भी होते रहने की उम्मीद है। इन केंद्र सरकार फिटनेस केंद्रों के संचालन की अवधि को बढ़ा सकती है। दरअसल राज्य में अभी केवल 2 ही ऑटोमेटिक टेस्टिंग स्टेशन खुले हैं। ऐसे में ऑटोमेटिक स्टेशन से ही वाहनों की फिटनेस की अनिवार्यता लागू होने की संभावना नहीं है। राज्य में भारी वाहन और कमर्शियल व्हीकल्स की फिटनेस अभी फिटनेस केंद्रों से कराए जाने का प्रावधान है। राजस्थान में निजी क्षेत्र में ऐसे 83 निजी वाहन फिटनेस जांच केंद्र खुले हुए हैं। नॉर्थ ईस्ट के राज्यों की एनओसी से राजस्थान में बड़े पैमाने पर वाहनों के फर्जी रजिस्ट्रेशन हुए हैं। प्रदेश में ऐसे 2394 वाहन सरपट दौड़ रहे हैं और इस मामले में कार्रवाई करते हुए एंटी टेररिस्ट स्क्वाड ने 21 वाहनों को जब्त किया है और साथ ही परिवहन विभाग को पत्र लिखकर कार्रवाई की है। एटीएस के एडीजी वीके सिंह ने बताया कि नॉर्थ ईस्ट के राज्यों की एनओसी के जरिए बड़ी संख्या में वाहनों के फर्जी रजिस्ट्रेशन को लेकर शिकायत मिली थी। इस पर एटीएस के डीआईजी अंशुमान भूमिया के नेतृत्व में एक टीम जांच में जुटी हुई है। अलवर जिले में ग्रामीण डाक सेवाओं के आवेदनों में फर्जीवाड़े का बड़ा मामला सामने आया है। इस भर्ती प्रक्रिया में मेरिट के आधार पर अभ्यर्थियों का चयन होना है और ऐसे में कई अभ्यर्थियों ने 10वीं टॉपर की फर्जी मार्कशीट बनाकर आवेदन किए हैं। मोदी डोंगरी से डाक विभाग में एक आवेदन ने फर्जी मार्कशीट लगाई है और प्रवर अधीक्षक जब्बार ने युवक को मूल दस्तावेज लाने को कहा है, लेकिन वह मौके से फरार हो गया। इसके बाद प्रवर अधीक्षक ने कोतवाली थाने में केस दर्ज करवाया है। पारिवारिक विवाद में पत्नी पति से गुजारा भत्ता पाने की हकदार होती है और अगर पत्नी सक्षम है और पति के बराबर उसकी आय है तो गुजारा भत्ता पाने का कोई हक नहीं है। एक केस जयपुर की फैमिली कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। जज पवन कुमार ने तलाक से जुड़े एक मामले में पत्नी के गुजारा भत्ते के एप्लीकेशन को खारिज कर दिया कि पत्नी की पति के बराबर ही इनकम थी। जयपुर की रहने वाली पत्नी ने कोर्ट में एप्लीकेशन लगाकर कहा कि इसके पति ने बिना किसी ठोस आधार के तलाक के लिए आवेदन किया है। हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस और तथ्यों को ध्यान में रखते हुए कहा कि प्रार्थियों ने हायर एजुकेशन ले रखी है और खुद उच्चाधिकारी के पद पर कार्यरत होकर 1 लाख रुपए महीना कमा रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने नेहा रजनीश केस में फैसला दिया था और प्रार्थी को केवल विलासितापूर्ण जीवन यापन करने के लिए भरण पोषण दिलाया जाना न्यायोचित नहीं है। नागौर के डेह तहसील के गांव में राजकीय उच्च प्राथमिक स्कूल कक्षा 1 से 8 में 100 विद्यार्थियों का नामांकन है। इन बच्चों के बैठने के लिए विद्यालय में मात्र 3 कक्ष हैं, लेकिन बारिश के सीजन में विद्यालयों में बने कमरे जर्जर हो गए हैं और साथ ही कक्षाओं की पट्टियां टूटने से सीलिंग से प्लास्टर गिर रहा है। कुल मिलाकर बारिश से विद्यालय का भवन हादसे के इंतजार में है, जिसके चलते विद्यालय के बच्चों को मजबूरन पेड़ों के नीचे बैठकर अध्ययन करना पड़ रहा है। अलवर में राजगढ़ के गोलाकाबाद क्षेत्र के बिरकड़ी गांव में करीब 200 से ज्यादा बंदर हैं और ये बंदर अब तक 40 जनों को काट चुके हैं। छतों पर जाने से लोग डरते हैं और पूरे गांव के लोग सदमे में हैं। अब गांव के सरपंच के भाई विनोद और उनकी मां तीजा देवी को भी बंदर ने काट लिया। गांव के एक व्यक्ति ने शिकायत की कि प्रशासन को शिकायत कर चुके हैं, लेकिन कोई असर नहीं है। गांव के लोग दहशत में हैं। सरपंच पति की मां तीजा देवी को शुक्रवार बंदर ने पैर पर काट लिया, जिससे उनका काफी खून बह गया। अलवर भिवाड़ी मेगा हाईवे पर लोक परिवहन बस में एक महिला ने बेटे को जन्म दिया। महिला को बस में ही प्रसव पीड़ा शुरू हो गई, जिसके बाद ड्राइवर ने बस को रोका और एम्बुलेंस को फोन करके बुलाया। मौके पर मौजूदा लोगों ने बताया कि महिला संगीता भरतपुर की रहने वाली है। वह अपने पति के साथ भिवाड़ी में रहती है और दोनों काम करते हैं। दंपति शुरू से ही टपुकड़ा अस्पताल गए थे, लेकिन जब डॉक्टर ने डिलीवरी में थोड़ा टाइम बताया तो इसके बाद किसी ने पति पत्नी को अलवर जनाना हॉस्पिटल जाने का सुझाव दिया। जब वे अलवर जा रही थी तो रास्ते में ही 15 किलोमीटर दूर उनको प्रसव पीड़ा होने लगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। धन्यवाद।